हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये कहानी है बहुत ज़्यादा प्यार, जुनून, दहशत का असर ऐसा होगा कि अपने ही दोस्त की पत्नी से प्यार कर बैठा और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जान ले ली। यह कहानी है शैलजा द्विवेदी की। शैलजा के पति भी आर्मी में मेजर थे और उनसे प्यार करने वाला प्रेमी भी मेजर रैंक में था। 23 जून 2018 को दिल्ली कैंट के एरिया में एक लाश मिलती है। शुरू में यह मामला एक्सीडेंट का लगता है, लेकिन मौका वारदात पर पुलिस को उस लेडीज़ का कोई सामान और आईडी नहीं मिलती, तो पुलिस का शक इसके मर्डर में कभी होता है। पुलिस प्राथमिक कार्रवाई करते हुए उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी फ़ोटो आसपास के थानों में सर्कुलेट कर देती है, जिससे यदि कोई मिसिंग कंप्लेन करने आता है तो उसकी पहचान हो सके। उसी शाम को एक आदमी अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है। वहाँ पर पुलिस उस व्यक्ति को एक्सीडेंट वाली लेडीज़ की फ़ोटो और डिटेल दिखाते हैं, तो वह आदमी पहचान लेता है कि वह उसकी वाइफ शैलजा द्विवेदी है। वह अपना नाम मेजर अमित द्विवेदी बताता है। वह बताता है कि उसकी वाइफ को कुछ दिनों पहले पैर में चोट लग जाती है, जिसकी फिजियोथेरेपी के लिए वह आर्मी अस्पताल जाती थी। आज भी वह फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल आई थी और सुबह से जब वो वापस नहीं आई तो वो बताता है कि मैंने उसके मोबाइल पे कांटेक्ट किया, लेकिन मोबाइल अनरीचेबल आ रहा था और स्विच ऑफ बता रहा था। एक मेजर की वाइफ का केस कैंट एरिया में होने के चलते पुलिस तेज़ी से कार्रवाई में लग जाती है और डीसीपी वेस्ट जोन इस काम के लिए 6 टीमों का गठन करते हैं, जो अलग अलग एंगल से जांच करती है। एक टीम हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पूछताछ करती है कि शैलजा द्विवेदी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के लिए आई थी या नहीं। वहाँ पुलिस को पता चलता है कि वह हॉस्पिटल नहीं आई थी। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें पता चलता है कि शैलजा का पहले गला दबाया गया, फिर उसके ऊपर चाकू से वार किया गया। उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर 2-3 बार कार का टायर चढ़ाया जाता है, जिससे उसकी पहचान ना हो पाए। अब पुलिस जान जाती है कि यह एक हत्या का मामला है, लेकिन उसकी किसके साथ दुश्मनी थी जिससे उसकी इतनी बेरहमी से हत्या हुई। पुलिस को यह पता चल गया कि 23 जून 2018 को हॉस्पिटल के लिए निकली शैलजा द्विवेदी, लेकिन हॉस्पिटल नहीं गई। तो गई कहाँ? दोस्तों, पुलिस वाले हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों की जांच करती है, जिससे उन्हें एक बड़ी लीड मिलती है। कैमरे में वह हॉस्पिटल के गेट के बाहर तकरीबन दोपहर के 1 बजे दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद गेट के पास सिल्वर कलर की एक होंडा सिटी कार रुकती है। वह कार में बैठे व्यक्ति से बात करती है, फिर कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। कैमरे में कार का नंबर साफ तौर पर दिख जाता है। पुलिस जांच में पता चलता है कि वह कार आर्मी के मेजर निखिल हांडा के नाम से रजिस्टर्ड है। जब पुलिस मेजर अमित को बताते हैं कि हॉस्पिटल के कैमरों से यह पता चलता है कि शैलजा मेजर निखिल हांडा के साथ नजर आई है, तो मेजर अमित
निखिल पर ही अपना शक जाहिर करता है और बताता है कि निखिल काफ़ी समय से उन्हें परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, इस मर्डर की सच्चाई जानने के लिए कुछ साल पीछे की तरफ चलते हैं। साल 2015 में मेजर अमित द्विवेदी की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में होती है। यहीं पर मेजर निखिल हांडा भी थे। मेजर अमित की दोस्ती मेजर निखिल से हो जाती है। क्योंकि दोनों आर्मी के थे और एक ही रैंक के थे, मेजर हांडा यहाँ पर अकेले रहते थे, जबकि मेजर द्विवेदी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रहते थे। शैलजा द्विवेदी बेसिकली पंजाब से थी और निखिल हांडा भी पंजाब से थे। वह काफ़ी सुंदर थी। शैलजा ने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग भी लिया और कुछ समय मॉडलिंग भी की थी। बाद में उसने मेजर अमित द्विवेदी से शादी कर ली। उनके एक लड़का भी था। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेजर हांडा अकेले रहते थे, तो वह कभी कभी मेजर अमित के घर पर भी चले जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात अमित की वाइफ शैलजा से होती है। मेजर निखिल शैलजा की खूबसूरती से प्रभावित होते हैं और शैलजा की दिल खोलकर तारीफ़ करते हैं। पहले मुलाकात और फिर फ़ोन पर उनकी बात होने लगती है। यहाँ पर भी वह एक दूसरे की पर्सनैलिटी की तारीफ़ करते हैं। यह सिलसिला 2015 से 2018 तक चलता रहता है। अब वह एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग भी करते थे। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। इसी दौरान मेजर अमित शैलजा को निखिल से वीडियो कॉलिंग के दौरान पकड़ लेते हैं और शैलजा को काफ़ी शर्मिंदा करते हैं और बेटे की कसम दिलाकर निखिल से संबंध तोड़ने को कहते हैं। यही बात वह निखिल को भी समझाते हैं। कुछ महीनों तक दोनों में कोई बात नहीं होती। फिर अप्रैल 2018 में मेजर अमित का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो जाता है। मेजर को दिल्ली के कैंट एरिया में घर अलॉट हो जाता है, जहां वह अपनी पत्नी शैलजा और बेटे के साथ रहते हैं। मेजर निखिल हांडा का ट्रांसफ़र भी मेरठ में हो जाता है, जो दिल्ली से महज 2 घंटे की दूरी पर है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले जाना कि पुलिस मेजर निखिल हांडा की पहचान कर लेती है और मेजर शैलजा के फ़ोन की लोकेशन भी सेम कैंट एरिया में होती है। फिर अलग अलग टीमें काम पर लग जाती हैं। एक टीम दोनों की CDR निकलवाती है, जिससे पता चलता है कि 6 महीने में उनकी 3000 से ज़्यादा कॉल आपस में हुई हैं। यानी एक दिन में करीब 30-35 बार बात होती थी। हॉस्पिटल से शैलजा के कार में बैठने के बाद हांडा उसे वहाँ से कुछ देर ले जाकर बात करता है कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा, तुम भी अपने पति को छोड़ दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन शैलजा द्विवेदी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सिर्फ दोस्ती की बात कहकर मेजर निखिल से दूरी बनाने की बात करती है। इस पर मेजर निखिल उस पर दबाव बनाता है, परंतु वह सख्ती से कहती है अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो वह इसकी शिकायत आर्मी हेडक्वार्टर में करेगी और वह उसका कोर्ट मार्शल करा देगी। यह बात सुनकर मेजर निखिल अपना आपा खो देता है और शैलजा का गला दबा देता है। इस पर भी रुकता नहीं है और अपने साथ लाए चाकू से उस पर वार कर देता है। फिर वह लाश ठिकाने लगाने के तरीके सोचता है और मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए वह शैलजा की बॉडी को कार के पहिए के नीचे 3-4 बार कुचल देता है, जिससे उसकी पहचान ना हो पाए। फिर वह अपने कपड़े चेंज करके कार में लगे खून को साफ़ कराने के लिए
कार की सर्विस की बात सोचता है, लेकिन वह यह काम दिल्ली में नहीं करना चाहता और वह मेरठ चला जाता है। पुलिस अपने मुखबिरों के माध्यम से और मोबाइल से उसको ट्रेस करती है और उसे मेरठ से हिरासत में ले लेती है। यह सारी बात वह गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को बताता है। पुलिस उसे क्राइम सीन पर ले जाती है, जहाँ से थोड़ी दूरी पर पुलिस को शैलजा का मोबाइल भी मिल जाता है और निखिल की कार में ही 2 चाकू भी मिल जाते हैं। यह एक प्री प्लान मर्डर था, यह बात पुलिस अपनी जांच में साबित करती है। हत्या वाले दिन भी मेजर हांडा सुबह 10 बजे से ही शैलजा को फ़ोन करता है। मर्डर करने से पहले वह कहता है कि तुम अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। दोस्तों, मेजर की एक इज्जतदार जॉब, अपनी फैमिली और बच्चा, फिर भी ऐसा खतरनाक जुनून दूसरे की वाइफ को पाने का, आप इसे क्या कहेंगे? कमेंट में बताएं। थैंक यू दोस्तों।